भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पंचात्मतं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी का स्वागत, सभी का वंदन, सभी भक्तों का अभिनंदन उस कक्षा में जहां हम श्री धाम से भगवान की अनंत लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उसी आनंद में खोने का एक प्रयास भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम भगवान के इस आनंद को लेकर स्वयं भाव विभोर हो सके। ऐसे आनंद कंद, ऐसे भक्तवत्सल, ऐसे करुणा निधान, ऐसे दीन बंधु जो केवल और केवल अपने भक्तों के लिए ही इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं और ये कहा कि इस धराधाम में, मेरे इस धाम में मैं, मेरे भक्त रहेंगे और इसके अलावा किसी की और जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने यहाँ किसी को भी एंट्री नहीं दी और जब उन्होंने किसी को भी एंट्री नहीं दी तो फिर बस क्या था, हम आप सब एक ही जगह बैठ गए और सभी ने जगन्नाथ जी को अपना बना लिया। जहां जगन्नाथ जी ने कहा कि भाई जहां जगत के नाथ हैं वहां हम अनाथ कैसे हो सकते हैं। और आपने तो कह दिया है कि मुझे विधि विधान की जरूरत नहीं है, मुझे किसी वर्णाश्रम धर्म को फॉलो नहीं करना है। भैया साल के 30 दिन, 330 दिन आप सेवा करो, लेकिन मैं साल के 35 दिन वे लोग सेवा करेंगे मेरी, वे सबर जाति के लोग सेवा करेंगे जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जगत के नाथ ने इतने कृपालु होते हुए हम सबको और सभी को कृपा देते हुए हर वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करने के लिए
नियम हमारे लिए छोड़ दिए और खुद बिना नियम के आगे दौड़ पड़े। ऐसे हमारे जगन्नाथ जी। इनको 1 मिनट देंगे। आह, लग रही थी गर्मी। तो इस प्रकार से हमारे जगन्नाथ जी ने सबको सबकी इच्छाओं की पूर्ति करी, सबका ध्यान रखा। कभी किसी के लिए कुछ, कभी किसी के लिए कुछ बन गए। और ऐसे ऐसे अपने विग्रहों के दर्शन दे रहे हैं प्रत्येक माह में, प्रत्येक उत्सवों में, कि जहां हम विचार भी नहीं कर सकते कि अच्छा जगत के नाथ ऐसे हैं। तो ऐसी कल हमने कथा सुनी थी कि किस प्रकार से एक मैया ने मछली का भोग भगवान को लगाना चाहा। और जब वह उसी कलिंग देश यानी उड़ीसा राज्य में जब वह जाती है, मछुआरिन रहती हैं। और मछुआरन जो रहती है भाई, जो बेचती है वही खाती है और वही खिलाती है। हर किसी का ये रहता है भाई जो मेरे पास है मैं वही तो दूंगा। तो मछुआरन के पास भी सिर्फ मछली ही होती है, तो हमेशा वो वही खाती रहती थी। उसने बड़ा सुन रखा था, अरे यहाँ उड़ीसा में जगत के नाथ है, कभी जाना चाहिए, समय निकालना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। तो इसी भाव से वो भी दर्शन करने को जाती कि चलो आज जाकर के दर्शन करना चाहे। जब वो पहुंचती है वहां दर्शन करने के लिए, तो जाके देखती है उसी समय भगवान को भोग लगता है। नाना प्रकार के विविध व्यंजन है, लेकिन सब के सब मीठे हैं। अरे ये क्या है, वो जो उसको जो भगवान के प्रसाद पाने बाद में मिलता, बोले इतना मीठा, इतना मीठा जगन्नाथ जी खाते हैं, इसमें तो कुछ भी नमकीन नहीं है। अरे कुछ भी नमकीन नहीं है फिर? तो वो सोचती जो मैं खाती हूँ ना, कल बढ़िया नमकीन मसालेदार सब्जी लेकर के जाऊंगी जगन्नाथ जी के लिए। और फिर बस क्या था, लेकर आती हैं बड़ी फर्स्ट क्लास एक फिश। थाई फिश बोलिए, आप उसे भुंडा बोलिए, आप उसे राऊ बोलिए, जो नाम बोलिए, जो खाते हैं वो बढ़िया सी ले करके आती गद्देदार फिश। और बढ़िया उसे बनाती है मसाले में, आगे पीछे मसाला लगा लगा करके। बनने के बाद केले में लपेटती है, केले के पत्र में लपेटती है। और उसे ले करके चुपचाप जगन्नाथपुरी में प्रवेश करती है। जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करती है, मछली तो मछली है भाई। हर अच्छी और बुरी चीज दोनों ही खुशबू छोड़ती है। तो उसकी भी गंध आने लगी। जैसी 6वीं सीढ़ी पर वो पहुंची ही थी कि एक पहरेदार के, वहां के पंडे के नाक में पड़ गई कि ये कैसी मछली जैसी गंध आ रही है। उसने उस माता जी को कोचक्का लड़की लकड़ी से, जैसे ही उसे उसे लकड़ी से कुछ कहा, तो उसके हाथ से केले के पत्ते में लपटी हुई वो मछली नीचे गिर जाती है। मछली जब नीचे गिरती है तो वो डर जाती है कि अब क्या। लेकिन जगन्नाथ जी ने उस केले के पत्र में लिपटी हुई मछली को कटहल के भोग में परिवर्तित कर दिया। और वो माता का नाम था माता गुरमा। और जब वो ये देखती है और उसे लेकर के, अरे जब पंडा लोग खोलते हैं तो वो खोल कर देखते रहे इसके अंदर तो कटहल है। और बड़ा सुंदर महक आ रहा था, अब तक जिससे गंध आ रही थी अब वो महकने लगा मसालों से। उसे लेकर के जाती, जगन्नाथ जी पाते बड़े खुश हो जाती है। और उसी दिन से माता गुरमा एक शुद्ध शाकाहारी भक्त बन जाती है और भगवान की अनन्य सेवक। कि भगवान आपने मुझे इनसे भी बचाया और मेरे जीवन में वो भक्ति प्रवेश कराई जहां मुझे बताया कि मुझे ऐसे निरामिष भोजन को अर्पित भी नहीं करना है और खाना भी नहीं है। तो जो निरामिष है यानी जो एकदम अपदार्थ है, जो हम खा ही नहीं सकते, तामसिक भोजन, तो ना वो उसे खाना है ना खिलाना है, ऐसा उन्होंने एक सीख भी दिया। और तब से माता गुरमा प्रतिदिन जब तक इस भूलोक पर रही, जगन्नाथ जी के लिए कटहल की सब्जी बनाकर लेकर के जाती थी। इस तरीके से आज भी जगन्नाथ जी को नाना प्रकार के कटहल के व्यंजन लगते हैं। चाहे पके कटहल का हो, चाहे कच्चे कटहल की सब्जी हो। पके कटहल का वो कुछ ऐसा बनाते हैं, कटहल का अचार हो, नाना प्रकार के कटहल के जितने आप बना सके, जगन्नाथ जी को जरूर पवाइए। तो ऐसी थी हमारी माता गुरमा, जिनको मनस्वी माता जी ने याद दिलाया रासमई मैया जी के माध्यम से। तो मनस्वी माता जी का और रासमई मैया जी का धन्यवाद, जो मायापुर धाम से हम सबको यहाँ श्रवण करने के लिए आती है, जगन्नाथ जी की लीला सुनने के लिए आती हैं। लखनऊ से हमारे दिव्य लोचन प्रभु जी हैं। उमाकांत मैया भिलाई से हैं। ज्योति माता जी हमारी बिलासपुर से हैं। सुषमा माता जी रायपुर दीनदयाल नगर से हैं, दीन दयाल की शरण में रहती हैं। महिमा माता जी हमारी अंबिकापुर से है। प्रज्ञा माता जी हमारी अंबिकापुर से, दिल्ली द्वारिका से हेमा माता जी हैं। कमल लता माता जी हमारी जबलपुर से है। निर्मला माता जी छोटा पारा से है।
कहने को छोटा है पर बहुत बड़ा है वो, वहां से है। साथ ही हमारी किरण माता जी, किरण माता जी हाँ बोलिए माता जी। कौन से गांव से है माता जी? कौन से शहर है? हम नारायणपुर में रहते हैं, कांकेर जिले में आता है। यस, नरहरपुर में माता जी रहती है। और मैं मॉडर्न बताऊं, से 12 किलोमीटर पे। धमतरी से आ गया और बहुत आउटर गांव है, बहुत आउटर। लाइट चले गई तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कि भगवान इन पर बड़ी कृपा करते हैं इस समय 3 से 4। उनके लिए धन्यवाद है। आशा माता जी, गीता माता जी, नूतन माता जी, सूरज प्रभु है हमारे रायगढ़ से, अजित माधव जी अयोध्या से हमारे साथ हैं। और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ है उर्मिला मैया, उनका भी धन्यवाद है। तो आप सभी भक्त जो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कथा सुनने के लिए जुड़े, आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आपको धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे आपको कृष्ण सुनते मुझे हैं आपको कि हम लोग सुनते आपसे हैं। कथा सुना रही है। कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण माता जी। तो आइए आज हम अजीत माधव प्रभु जी के साथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं और ये देखते हैं कि अरे अयोध्या में क्यों जाना है भाई। हम तो चल रहे थे पूरी धाम में। जब पूरी धाम में जगन्नाथ जी हैं तो हमें अयोध्या जाने की क्या जरूरत? पर अजीत माधव प्रभु बोल रहे हैं कि नहीं, आज तो मैं आपको अयोध्या ही लेकर के जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको ही अयोध्या से सीधा जगन्नाथपुरी धाम हरि ले आ। बोल माता जी, हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल। तो ऐसे ही एक कथा श्रवण करते हैं हम सभी। हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया, जिसके रचयिता हैं, जिन्होंने 10,000 से अधिक दोहा चौपाई उस पर लिखे हैं। और रामचरितमानस का जब हमारे तुलसीदास जी ने रचित किया तो उसके पहले वो संस्कृत में लिखे। जब उन्होंने संस्कृत में लिखा ना तो प्रेम नहीं आया। तब उन्हें भगवान ने स्मरण कराया कि तुम हमारी अवधि भाषा में लिखो, जिसमें प्रेम का विस्तार हो। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में रामचरितमानस का निर्माण किया हम सभी भक्तों के लिए। और राम जी के वो इतने अनन्य भक्त थे, इतने अनन्य भक्त थे कि सारा जीवन उन्होंने कभी भी राम जी का चरणामृत पाए बिना कभी भी प्रसादी ग्रहण नहीं करी। अब ऐसा दिव्य भक्त, ऐसा आनंद में डूबा हुआ भक्त यदि इस धराधाम पर हो तो निश्चित है हम भक्तों पर थोड़ी कृपा तो मिलेगी मिलेगी। तो ऐसे ही रामचरितमानस के रचयिता, जिन्होंने स्वयं हम सब के उद्धार के लिए जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी के स्वरूप में स्वयं राम जी को लाकर हम सबके समक्ष खड़ा कर दिया है। तो आज आइए सुनते हैं कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी ने उन पर कृपा करी। तो वाल्मीकि रामायण में भी वे साथ में थे और साथ ही विभीषण जी को स्वयं राम जी कहते हैं कि इस कलयुग में, इस कलयुग में यदि मेरी अर्चन पूजन करना है, यदि इस कलयुग में मेरे दर्शन करना है तो आपको जगन्नाथ जी के पास जाना पड़ेगा। ऐसा राम जी ने स्वयं विभीषण जी से कहा। इसलिए विभीषण जी प्रतिदिन ब्लैक जासमीन चढ़ाने के लिए जगन्नाथ जी के पास आते हैं। बोले तो बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, मतलब सोचिए, हमने तो आज तक सोचते थे ये ट्विस्ट जैसा शब्द केवल शायद फिल्मों में ही होता होगा, लेकिन ये सारी चीजें तो आई है हमारे शास्त्रों से। तो स्वयं राम जी ने विभीषण जी को कहा कि मेरे दर्शन साक्षात होंगे जगन्नाथपुरी धाम में। इसकी गवाह कौन है? स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तो जब ये बात आती है, तब तुलसीदास जी जब वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं और अवधि भाषा में अपनी रचना करते हैं, तब उनके हृदय में आता है कि भगवान, आपके अलावा तो मैंने कभी कुछ जाना नहीं है, कुछ सुना नहीं है। क्या करना है मुझे वहां जाकर के? मैं कहाँ रहता हूँ? काशी, अयोध्या, अभी कहाँ जाने बोल रहे हो आप यहाँ? अब आज तो हमारे पास बस है, टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है, ट्रेन है, कई सौ चक्के की ट्रेन है, और हमारे पास एरोप्लेन भी है। शायद आप एरोप्लेन में बैठने के लिए डरेंगे भी, हो भी सकता है, लेकिन फिर भी क्या करें, जान हथेली पे लेकर तो चलना ही पड़ेगा। इश्क किया है तो दरिया तो पार करनी पड़ेगी ना। तो जगन्नाथपुरी धाम जाने के लिए, पूरी पहुंचने के लिए बस भी है, ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है, तो भुवनेश्वर तक जो लैंड करती है, तो आप लोग जैसे चाहे जा सकते हैं। लेकिन तुलसीदास जी के पास कोई साधन नहीं था।
बड़े बुजुर्ग हो चले थे। अब बुजुर्ग हो चले तो बोले करना क्या है, तो बोले धीरे 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 अपने झोला में उन्होंने रामचरितमानस को रखते थे और निकल जाते थे। जब वो गए धीरे धीरे बड़े कठिन परिश्रम के साथ, वो धीरे धीरे कई दिनों की माहों की यात्रा करके वो पूरी धाम पहुंचे। जब पूरी धाम पहुंचे, सबसे सुन रखा था अरे पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, जगन्नाथ जी हैं, सब पर कृपा करते हैं, ये तो हर भक्त को उनके रूप में दर्शन देते हैं, और ये तो स्वयं त्रेता युग के आए हुए हैं, और यही कृष्ण है, यही राम है, ऐसा उन्होंने कई सारी चीजें सुनी। और राम जी ने भी विभीषण जी को कह दिया था, तो मानना तो था ही भाई, चलो भैया उनके आराध्य ने कहा है तो चले चलते हैं। पहुंच गया पूरी धाम। पूरी धाम पहुंचने के बाद उन्होंने थोड़ा सा विश्राम किया। पूरी धाम पहुंचने के पहले बीच में पड़ता है एक भार्गवी नदी बहती है। भार्गवी नदी के पास में है एक दंडाशाही गांव। ठीक है, वहां पर वो पहुंचते हैं धीरे धीरे भुवनेश्वर के रास्ते से होते हुए। भार्गवी नदी बहती है और वहीं पर है दंडाशाही गांव। जब वो वहां से होकर के आगे बढ़ते हैं गांव से, तो वहीं पर प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, वहां पहुंच जाते हैं। ये कहां पर आ गया, अब चलते चलते भुवनेश्वर के आगे भार्गवी नदी, भार्गवी नदी से आगे आ गए हैं आपके मालती पाटापुर गांव। ये जगन्नाथपुरी से 1.5 किलोमीटर दूर जो गुंडीचा मंदिर है, वहीं से 3 किलोमीटर आगे ये मालती पाटापुर गांव है। और उसी ही रोड से आगे जाएंगे तो आपका पड़ेगा दंडाशाही गांव, भार्गवी नदी, ये सब लगा हुआ रास्ता है। तो इसी मार्ग से होते हुए हमारे तुलसीदास जी चले आए और वहां पर आकर के रुक जाते हैं। आते हैं अब धीरे धीरे, वो वहां से रुकते हैं और वहीं से वो आगे बढ़ करके जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। और वहां जैसे ही प्रवेश करते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे ही दर्शन किया, राम 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 राम, ये मैंने क्या देख लिया, राम 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 राम, ये कैसे भगवान है, ओ भाई ये तो मेरे भगवान ही नहीं, भगवान मैंने तो अपराध कर दिया, ये कौन है जिसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, राम 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 राम, मैंने क्या कर लिया, ये सोच के इस अपराध भाव से वो राम जी का जाप करने लगे, राम 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 राम। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जो पढ़ा है, जो उन्होंने लिखा है, उन्हें क्या याद था कि जब उन्हें पढ़े और देखे तो वो क्या सोचते थे, रामचंद्र जी कौन है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। अरे भैया, भगवान तो ऐसे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम। अरे भैया, मैंने तो सुन रखा था भगवान के तो कंज कमल के जैसे नयन है, कमल के जैसे मुख है, और भगवान ऐसे कैसे हो गए, राम 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 राम, ये तो मेरे राम हो ही नहीं सकते, ये मेरे लक्ष्मण हो ही नहीं सकते। बड़ा विचित्र, बड़ा परेशान, और वो बड़े उदास मन से वापस आकर के उसी पंचमुखी हनुमान के पास, जहां पर ये भार्गवी नदी बहती है, ये भार्गवी नदी है, भार्गवी नदी के उस ओर है दंडाशाही गांव। भार्गवी नदी के तट से लगा हुआ है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। ये पंच हनुमान मंदिर का एक मंदिर भी है, पंचमुखी हनुमान। यहाँ पर हनुमान जी के जो विग्रह हैं, एक शिव जी का है, एक मुख ब्रह्मा का है, एक मुख वराह देवता का है, एक स्वयं हनुमान का है। इस प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर वो देखते हैं, और वहीं पर आकर के वो उसी चबूतरे के नीचे बैठ जाते हैं। और जब वहां पर आकर के बैठते हैं तो ये जो चबूतरा है ना, इसे कहते हैं मालती पाटापुर गांव। ठीक है, और उसी पाटे के पाटा जहां बैठते हैं वहां पर है बरगद का पेड़, ठीक गुंडीचा मंदिर से 6.5 किलोमीटर दूर। जब यहाँ पर आकर के बैठते हैं, सोचते हैं, और बड़ा तकलीफ में, क्यों? क्योंकि वो क्या दिख रहे थे, कंदर्प गणित अमिट छवि नव नील नीरद सुंदरम। लेकिन भगवान तो ऐसे है ही नहीं। ये किसके दर्शन कर लिए, बार बार इसे ही स्मरण कर रहे हैं, और जगन्नाथ जी के उस विग्रह के स्मरण कर रहे हैं, और ध्यान में है केवल अपराध भाव।
कि ये कौन से भगवान आ गए हैं जिनके दर्शन मैंने कर लिए हैं। और हम बात कब की कर रहे हैं बताइए तो, कब थे हमारे तुलसीदास जी, कौन से सदी के हैं? ये लगभग है 1775 से 1755-60 के बीच की बात है। 1717वीं सदी चल रही थी, उसी समय के आसपास की बात है ये। 1750 से 1775 के बीच में अब बात हम कर रहे हैं, और आज चल रहा है 2025। बड़ा विचित्र। और बार बार यही विचार कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब रात्रि में उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर के जब वो बैठते हैं, बड़े हदास मन से दुखी हो जाते हैं और जिसका स्मरण करते हैं, तब स्वयं लक्ष्मी जी भगवान से कहती है कि भगवान, ऐसा कैसे हो गया कि आपका दर्शन करने कोई भक्त आया, और जो भक्त दर्शन करने आया है उसे दर्शन भी नहीं मिला, और साथ ही साथ उसने आज तक श्री क्षेत्र में ये नियम है कि यहां से कोई भी भक्त बिना प्रसाद पाए नहीं जा सकता, उसने आपका महाप्रसाद भी ग्रहण नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है? तब जगन्नाथ जी जब लक्ष्मी जी की ऐसी बात सुनते और मुस्कुराते हैं, तो कहते चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर लक्ष्मी जी तुलसीदास जी के स्वप्न में आती हैं और तुलसीदास जी से बात करती हैं, उन्हें कहती हैं कि तुलसीदास जी, ऐसा कैसे हो गया कि आप मेरे इस धराधाम पर इस श्री क्षेत्र में आए हैं और आपने महाप्रसाद तक ग्रहण नहीं किया? कम से कम आप कल आइए मंदिर, भगवान का महाप्रसाद तो ग्रहण करिए, आपको भगवान के दर्शन होंगे। ये मैं कह रही हूं, लक्ष्मी कह रही है भैया। लेकिन तुलसीदास जी न टस हुए न मस, बोले भैया अभी तो कुछ नहीं करने का। ठीक है, लक्ष्मी माता बोल रही ओके चलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध थे कि मैं जब तक भगवान श्री राम का चरणामृत ना ग्रहण कर लूं, भगवान के चरण कमल के दर्शन ना कर लूं, तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। जब ये बात आ गई, तब तुलसीदास जी बोले कि मेरे को चाहे लक्ष्मी जी बोले चाहे कोई कुछ बोले, मैं तो नहीं करने वाला। ये सोच के उन्होंने अपना झोला झांगड़ उठाया और उस बरगद के पेड़ से नीचे उतर आए और बड़े बुजुर्ग से धीरे 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 टुपुक टुपुक चले जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे थे, उसी समय एक बड़ा दिव्य बालक सामने में आकर के खड़ा हो जाता है। बड़ा गोल मटोल सा है, बिल्कुल ब्राह्मणों की जैसी वेशभूषा, सुंदर कमल नयन, उसके चित्त भी बड़ा निर्मल नील माधव जैसा दिख रहा है। और आकर के बोलता है, बाबा बाबा सुनियो तो। हाँ हाँ बताइए, आप ही तुलसीदास है ना? हाँ मैं ही तुलसीदास हूँ। अरे बाबा, आप कैसे यहाँ पर आ गए? तो बोलते हैं कि मैं कैसे आ गया, मैं तो आया था यहाँ दर्शन करने के लिए। किसके दर्शन करने आए थे बाबा आप? अरे मैं राम जी के दर्शन करने आया था। मेरे राघवेंद्र मुझे बुलाया, कहे थे कि तुम यहाँ आओ, यहाँ जगन्नाथ जी में ही इस राघवेंद्र सरकार के दर्शन होंगे। लेकिन यहाँ पर तो मुझे किसी के दर्शन नहीं हुए। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं, ऐसा ही हुआ है। कैसा हो गया ऐसे? बोले बाबा आपने एक झोली रखी है ना? बोले हाँ मैंने रखी है। रामचरितमानस भी रखा है गोस्वामी दास बाबा जी आपने? बोले हाँ मैंने रखा है। जरा निकालियो तो। बोले खोल दिया। बोले बालकांड खोलिए तो। बालकांड भी खोल दिया। अच्छा 117 नंबर का 5वीं चौपाई तो थोड़ा तनिक पढ़ियो। अब राम, अब हमारे तुलसीदास गोस्वामी दास जी ने अपनी उठाई, निकाली रामचरितमानस, बालकांड खोला और 117वें नंबर की चौपाई खंड में पढ़ने लगे। क्या लिखा था? बिन पद चले सुने बिनु काना, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये किसने लिखा है? अरे ये तो मैंने ही लिखा है ना। और क्या लिखा है? आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, तेहि बिनु परस नयन बिनु देखा, आइज जरेज खेद खेरज सेदा,
ये सब आपने लिखा है ना, अर्थात आपने बालकांड में ही तो कहा है। क्या कहा आपने बालकांड में? आपने बालकांड में कहा कि ये तो मैं ही हूं जो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। कौन? और बिना हाथ के ही सारे कर्म कर लेता है। आगे कहते हैं आपने ही लिखा है, आनन रहित सकल रस भोगी, जिसके मुख नहीं है लेकिन अन्य क्षेत्र में सबका रस भोग कर लेता है। और आपने ही तो लिखा है गोस्वामी दास बाबा जी कि मुझे किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से बिन वाणी के मैं हजारों वक्ताओं के जैसे नाना प्रकार की बात कर सकता हूं। ये तो आपने ही लिखा है ना। तो जो आपने लिखा है मैंने वही तो दर्शन दिए हैं आपको कि बिन पद चले सुने बिनु काना। अरे भैया, मेरे तो चरण नहीं है, मेरे नयन नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं, अब पलक नेत्रों से देख सकता हूं। ये तो आपने पहले ही रामचरितमानस में लिख दिया है तुलसीदास जी। तो आपने जैसा लिखा मैंने वैसे ही यहाँ इस जगन्नाथपुरी धाम में सशरीर अपने आप को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। जैसा ही गोस्वामी तुलसीदास ने इस दोहे को पढ़ा, उन्हें इतनी आत्मग्लानि हुई कि मुझे यही बताने तो मेरी लक्ष्मी मैया आई थी, लक्ष्मी मैया की बात को मैंने काट दिया, उनकी बात को भी मैंने टाल दिया, और जो मैंने लिखा है मैं उसे ही भूल गया कि रामचरितमानस का वह दोहा जो मैंने लिख बैठा है, तीसरा चौथा और पांचवा दोहा 117वां, आप पढ़िए आराम से दोहा चौपाई बालकांड का। तो जब ये बात गोस्वामी तुलसीदास ने पढ़ी बालकांड के इस 117वें दोहा चौपाई की, तब उन्हें ख्याल आया कि भगवान मैंने राघवेंद्र सरकार के चरणों में तो अपराध कर दिया है। अब बुजुर्ग से हमारे गोस्वामी तुलसीदास दौड़ पड़ रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम में, उस श्री क्षेत्र में उस श्री विग्रह को देखने के लिए। और वहां जैसे ही वो पहुंचते हैं, जैसे ही वो वहां प्रवेश करते हैं, तो राघवेंद्र सरकार उन्हें रघुनाथ वेश के रूप में दर्शन देते हैं। और कैसा दर्शन देते हैं? जिनके दोनों हाथ में धनुष है, उनके हाथ में, उनके कंधे पर कमान लगी हुई है, उनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट विराज रहा है। स्वयं बलराम जी लक्ष्मण रूप में दर्शन दे रहे हैं। सुभद्रा मैया जो स्वयं योग माया है, वो शांता माता के रूप में दर्शन दे रही है, उनकी बड़ी बहन के साथ में यहाँ दर्शन दे रही है। और स्वयं जहां पर वह रुके थे वहां था पंचमुखी हनुमान, अर्थात बिना हनुमान जी के कैसे तुलसीदास जी पर भी कृपा होती, क्योंकि हनुमान जी ने तो खुद कहा है ना, जहां राम का नाम भी लिया जाएगा वहां मैं आ जाऊंगा। तो आज आपकी और हमारी इस कथा और वैष्णव वाणी को सुनने के लिए स्वयं हनुमान जी पधार गए। ऐसे अजित माधव जी का धन्यवाद, अजित माधव दास प्रभु जी का, जो आज अयोध्या धाम से हमारे बीच में यहाँ पर है और प्रतिदिन हम सबके साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी कृपा से आज तुलसीदास जी के माध्यम से आज हम रघुनाथ जी का दर्शन कर पा रहे हैं। तो ऐसे राघवेंद्र सरकार की जय। तो इस प्रकार से उस चौरा का नाम पड़ा जहां तुलसीदास जी बैठे थे, उसे कहते हैं तुलसी चौरा। और तुलसी चबूतरा, तुलसी चौरा के नाम से उसे जाना जाता है। जब पंच हनुमान की बात आती है तो पंच हनुमानों में इसी पंच हनुमानी, पंचमुखी हनुमान के भी दर्शन किए जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे तुलसीदास जी। और ऐसे कहें हमारे जगन्नाथ जी, जो भक्त के लिए भक्तों के बीच में आकर के हमारे समक्ष रघुनाथ स्वरूप में प्रस्तुत हो गए। और अब सभी को मैंने बताया कि कब, किस कौन से मास में भगवान हमको रघुनाथ वेशा में दर्शन देते हैं? जब कुंवार नवरात्रि के बाद अश्विन में दशहरा विजयादशमी के दिन होता है, उस दिन भक्त सरकार, हमें राघवेंद्र सरकार अपनी पूरी साज सैया के साथ आते हैं और यहाँ हमको दर्शन देते हैं और पूरा राम दरबार यहाँ पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये है हमारे जगन्नाथ जी। मुझे 1 मिनट बस देंगे, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, 1 मिनट बस। जय जय। तो
आइए अब अगली कथा में प्रवेश करते हैं। जैसे तुलसीदास जी को श्री जगन्नाथ जी ने बड़ी सुंदर लीला करके राघवेंद्र सरकार के रूप में दर्शन दिया, ऐसे अनन्य भक्तों को अनन्य रूप से दर्शन देते हैं। लेकिन एक कथा जो थोड़ी पीछे चलते हैं, जहां पर जुड़ती है साक्षी गोपाल। अब तक हमने पिछले कई सारी कथाओं में सुना साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल जी का बड़ा नाम आ रहा है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं गुप्त वृंदावन की। ये गुप्त वृंदावन पूरी धाम में क्यों प्रकट हो गया, क्या आवश्यकता थी? तो एक समय की बात है, और ये सभी ये जिस समय की बात कर रहे हैं, ये सभी 400-500 साल पूर्व के आसपास की बात है। सभी घटनाक्रम जो चल रहे हैं हमारे, एक ब्राह्मणों का ग्रुप जो रहता है वृंदावन धाम जाता है यात्रा करने के लिए, धाम दर्शन करते हैं। बड़े अच्छे से दर्शन हो जाता है। दर्शन होने के बाद सभी लोग वापसी की ओर आते हैं। जब वापस आ रहे होते हैं पूरी धाम की ओर, इसी समय में एक ब्राह्मण की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। बुजुर्ग रहते हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और एक और बालक रहता है जो लगभग जिसकी आयु 17-18 साल की रहती है। तो वह उस ब्राह्मण की सेवा करने लगते हैं, और इतनी सेवा करते हैं कि बिल्कुल उन्हें हष्ट पुष्ट स्वस्थ कर देते हैं। अब जब ऐसा होता है तो ये दोनों रुके रहते हैं एक गोपाल जी के मंदिर में वृंदावन में ही। वो बुजुर्ग ब्राह्मण बड़े खुश हो जाते हैं इस बालक की सेवा से कि अरे आपने मेरी इतनी सेवा करी है, मैं क्या दे सकता हूँ? तो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बड़े हैं, मेरे लिए पूजनीय है, ब्राह्मण है, मेरा फर्ज है आपकी सेवा करना। उसकी ये बात सुन करके वह बुजुर्ग ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते हैं कि मेरे पास देने के लिए तो तुमको कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरी नतनिन है, मेरी नतनिन है, मैं उससे तुम्हारी ब्याह करवा दूंगा। तो उस बालक को तो इच्छा नहीं होती है कि मैं विवाह करूं या मैं शादी करूं, लेकिन फिर भी अब कोई अगर बोल दे, कोई ऐसा चुटकुला हमारे पास छोड़ दे, तो मन में लड्डू फूटा, तो मस्त मन में उसके भी लड्डू फूट जाते हैं। और जब ये लड्डू फूटता है तो सोचता है अरे चलो आज नहीं तो कल भैया एक सुयोग्य कन्या तो मिल ही जाएगी, मेरा भी ब्याह हो ही जाएगा। ऐसे सोच के लोग वापस आ जाते हैं। वापस पूरी आते हैं, कुछ समय के पश्चात ऐसा होता है वो अपने घर को निकल जाते हैं, ये अपनी सेवाओं में लीन हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ये बालक 1-2 वर्ष के बाद उसी ब्राह्मण के पास जाता है और कहता है कि जब ये बुजुर्ग ब्राह्मण अपने घर पहुंचे तो बताते हैं भाई मेरा स्वास्थ्य बड़ा खराब हो गया था वृंदावन धाम में। स्वास्थ्य खराब होने के कारण एक बालक ने मेरी बड़ी सेवा करी है, वो भी ब्राह्मण कुल का ही है। तो मैं उसको वचन दिया हूं कि मैं अपनी नतनीन की, अपनी दोयती की शादी उसके साथ कर दूंगा। तो वो लोग बोलते हैं अरे आप जानते हो कितना गरीब ब्राह्मण है, अरे ब्राह्मणों में भी अब थोड़ा रहता है, कुछ पैसा कौड़ी नहीं, कहाँ हम इसको देंगे? बिल्कुल नहीं देते। ऐसा करते हैं किसी और को दे देते हैं। अरे आपने कहा है ना, भूल जाइए, बोल देना मेरी याददाश्त चली गई थी, मैंने यूं ही कह दिया, बीमार था, मुंह से निकल गया, अरे कोई भी बहाना कर सकते हो। इस प्रकार से वो ये बात कह देते हैं। ठीक है भाई, बात मुकर जाऊंगा। जैसे ही वो बालक उनके घर जाता है, प्रणाम करता है, उसका अवभगत तो करते हैं, चूंकि अतिथि देवो भव, पहले का समय भी ऐसे ही था कि अतिथि देवो भव, उसका स्वागत करते कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझसे वचन दिया था कि आप मेरी दोयती का विवाह, आप मेरी नातिन का विवाह, अपनी नातिन का विवाह मेरे साथ करेंगे। तो ये विवाह का प्रस्ताव मैं लेकर के आया था, कब ये आप लगन निकाल रहे हैं? तो बोलते कौन, तुमसे? मैंने कब कहा? झूठ पर झूठ कहने लगते। बोले आपने मुझसे कहा था, वृंदावन में कहा था। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ कह रहे हो। बोले अब दोनों के बीच बड़ी तनातनी हो जाती है। बोले एक तो ब्राह्मण, ऊपर से झूठ पर झूठ बोल रहे हो। बोले अब तो तुम्हारी नातिन से भले शादी ना करूं पर सच तो बोलवा के रहूंगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं। तो वो चला जाता है, वहां से निकलता है, तुरंत उस गांव के पंच के पास चला जाता है, पंचों के पास जाता है और बोलता है भाई ये ब्राह्मण देवता ने मुझे वृंदावन में वचन दिया था कि ये अपनी पुत्री का, अपनी नातिन का विवाह मेरे साथ कराएंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर से झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अच्छा, ऐसा? तो बोले बड़ा गड़बड़ हो गया ये तो बात, अब क्या किया जाए? तो बोले कोई गवाह है? बोले हाँ गवाह है ना।
बोले गोपाल जी गवाए, जिस मंदिर में हम रुके थे वो गोपाल जी के सामने इन्होंने कहा था, इसलिए वो गोपाल जी गवाए। तो बोले क्या वो आएंगे गवाही देने? तुम गवाही देने के लिए ले आओ तो सब कुछ हो जाएगा, हम मान लेंगे कि इन्होंने कहा है। बोले ठीक है, मैं लेकर आता हूँ गोपाल जी को। अब वो बेचारा ब्राह्मण बालक वापस वृंदावन पहुंचता है। अब पुरी से वृंदावन कितना दूर है ना, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। धीरे 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 चलते चलते पूरी धाम पहुंचता है, और पूरी धाम में जाके उसे गोपाल जी के मंदिर में जाता है। गोपाल जी के मंदिर में जाता है। गोपाल जी, देखिए ना, वो ब्राह्मण मेरे से झूठ बोल रहा है। गोपाल जी बड़ा खटखटाता है, बड़ी मिन्नतें करता है। अब गोपाल जी तो एक विग्रह है, वो क्या बोले? कुछ तो बोल नहीं सकते। रोज खटखटाता है, विश्राम करता, सेवा करता, नींद आती सो जाता। दिन बीत रहे थे। फिर रात्रि में उसको ध्यान आता, फिर जाके दरवाजा खटखटाता गर्भगृह के बाहर, गोपाल जी आप सुन रहे हो ना? अरे आपको मेरे साथ जाना है। वो ब्राह्मण झूठ बोला है, अपनी नातिन का विवाह करूंगा बोला है। गोपाल जी आप मेरे साथ चलिए। गोपाल जी बोलते हैं ये समझता क्यों नहीं, ये कैसा जिद्दी बच्चा है ये। अरे मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो खुद विग्रह हूं ना। अब गोपाल जी मन में बात करे कैसा जिद्दी बालक है। फिर वो आता है, कई देर खटखटाता है, फिर आके सो जाता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में अपनी नित्य क्रियाएं करता, भगवान जी की सेवा करता, और सेवा करने के बाद फिर आ जाता। गोपाल जी कृपा करिए, गोपाल जी मेरे साथ चलिए, आप नहीं जाएंगे तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं। कैसे करूं मैं? आप बस एक बार गवाही दे दीजिए कि उस ब्राह्मण ने बात कही थी, भले मैं उससे शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं उससे शादी नहीं करूंगा। गोपाल जी कहते हैं ये लगता है मेरे प्राण लेकर के ही छोड़ेगा, करूं तो करूं मैं क्या। मन में बड़ा उधेड़ बुन जगह गोपाल जी भी इधर लगाने, ये बालक भी अपनी हठ नहीं छोड़ रहा है, हठी होकर के बैठ गया है। और मैं भी आप सभी से निवेदन कर रही हूँ कि अगर आप लोग भी मुझे साक्षी दे दें, साक्षी बन जाएं, दर्शन करा दे अपने अपने मुखार वृंद का, तो मुझे भी आनंद आ जाए। ये जो लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। धन्यवाद धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। जो काम कर रहे हैं सब कुछ करिए, बस दर्शन दे दीजिए। जय जय उर्मिला मैया की जय, कमल मैया की जय। धन्यवाद। अरे वीडियो ऑन रखिए, कोई नहीं, आराम से लेटिए, कोई समस्या नहीं, बस दर्शन दीजिए, वीडियो ऑफ मत करिए। साक्षी बन रहे हैं गोपाल जी आप सभी के। बस अब समय आ गया था। धन्यवाद उमाकांत मैया, उर्मिला मैया वीडियो ऑन करिए, प्रज्ञा मैया, अश्विनी मैया, मनस्वी मैया। अब इस प्रकार से वह जो बालक था बड़ा हट करने लगा, बड़ा हट करने लगा। तो रात्रि में जब वो खटखटा रहा होता है जाके गर्भगृह को, और गर्भगृह को खटखटा रहा होता है, गर्भगृह के बाहर अंदर से आवाज आती है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं एक विग्रह हूं, मैं एक मूर्ति हूँ, कैसे चल के जाऊंगा? अरे वाह, अब तो गोपाल जी ने बोल दिया, अरे जैसे आप बोल सकते हो वैसे आप चल भी सकते हो। अरे तुम समझते नहीं हो। बोले मेरे को नहीं पता, आप अगर बोल सकते हो तो आप मेरे साथ चल भी सकते हो। अरे ये तो फिर बड़ा गड़बड़ हो गया। अभी साक्षी गोपाल, ये गोपाल जी बोले ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो लेकिन मेरी भी एक शर्त है भैया, मेरे को बहुत भूख लगती है, मुझे हर समय कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। आठों याम मेरे को भोग लगता है ना, मेरी पूजा अर्चना, अरे मैं सब करूंगा, बस आप मेरे साथ चलो। बोले तुम खाने की व्यवस्था कर लोगे ना? हाँ हाँ कर लूंगा, लेकिन तुम पीछे पलट कर मत देखना। तुम पीछे पलट कर देखे कि मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा? अरे बिल्कुल नहीं पलट के देखूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता कि आप मेरे साथ चल रहे हो? बोले ठीक है, मैं अपने पैरों में नुपुर पहन लेता हूँ जो बसती रहेगी, तो इससे तुम्हें पता रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। बोले ठीक है। तो क्या करते हैं ये ब्राह्मण देवता अपने साथ भोजन की व्यवस्था करके चलते हैं, यानी कि एक भोजन बनाने वाले को भी साथ में अपने साथ साथ लेकर के उसी गांव से निकल चलते वृंदावन से। और कहते कोई भी पीछे पलट कर नहीं देखेगा। तो जब भी गोपाल जी को भूख लगती तो वो बता देते मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। हर 10 कदम के बाद गोपाल जी को भूख लग जाती, पूरा बेड़ा वहीं लगा देते, और जगन्नाथ जी के लिए फटाफट वो बावर्ची और उन लोग मिल करके भगवान के लिए भोग बनाते, भोग को रख देते, और उन लोग आगे मुंह करके रहते। गोपाल जी भोग प्रसाद पाते, जैसे ही पा लेते बोलते हाँ आप चलो। और ये गोपाल जी से कीर्तन करते हुए बात करते हुए चलता रहता, आवाज को भी सुनता रहता, गोपाल जी चल रहे हैं कि नहीं, हाँ भैया गोपाल जी भी चल रहे हैं। इस प्रकार से
ये लोग धीरे धीरे वृंदावन से पूरी धाम की ओर बढ़ने लगे। पूरी धाम बढ़ते 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 बढ़ते, अब लीला तो लीला है, ये पूरी धाम से ठीक 2 किलोमीटर आकर के रुक जाते हैं पहले। क्योंकि पूरी धाम में प्रवेश कर गए हैं, महोदधि सागर है, इस सागर के रेती के कारण गोपाल जी के नूपुर में रेत भर जाती है। जब रेत भर जाती तो आवाज आना हो जाती है बंद। अब जब आवाज आना बंद हो गई तो ये आवाज लगाता है, गोपाल जी, गोपाल जी, आप चल रहे हो ना, मेरी आवाज सुन रहे हो ना, आप मेरे साथ हो ना। वो कुछ बोले ना, क्योंकि जगन्नाथ गोपाल जी ने इसके लिए मना किया था, इसको पीछे देखने के लिए, कि हमारे जो गोपाल जी है ना, वो कौन है, ललित माधव। ललित माधव जो कभी इधर उधर झूमते, अटखेली करते, कूदते फांदते, कभी लताओं में चढ़ जाते, कभी लताओं से कूद जाते। तो कहे इसको, ब्राह्मण कुमार को, कि यदि आप पीछे पलट के देखोगे ना तो मुझे लाज आ जाती है। जब भी कोई मुझे ऐसे देखता है ना तो मुझे बड़ी लाज आ जाती है, इसलिए उन्होंने मना किया था कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों? क्योंकि भैया गोपाल जी तो गोपाल जी बड़े आनंद के साथ यात्रा करते हैं, और इस आनंद के साथ जब वो यात्रा करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है ललित, अर्थात जो आनंद कंद है, जो आनंद देने वाला है, इसलिए उनकी ड्रेसेस का भी नाम है ललित। इसलिए कहते हैं ललित कलाएं कौन सी, जो आनंद प्रदान करती है। तो ऐसी चाल है हमारे गोविंद की, ललित चाल। तो ऐसे आनंद के साथ जब चल रहे होते हैं, नुपुर में भर गई है अब रेत, और रेत भरने के कारण जब आवाज आना कम हो जाती है, और इधर ब्राह्मण कुमार आवाज लगा रहे, अरे गोपाल जी आप चल रहे हो ना मेरे साथ, गोपाल जी चल रहे हो ना, बस पलटना था उस ब्राह्मण कुमार का कि हमारे गोपाल जी वहीं रुक गए। ओहो, अब गोपाल जी तो रुक गए, अब क्या करें। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना पीछे मुड़कर मत देखना, तुम पीछे मुड़े क्यों? अरे तो आप आवाज ही नहीं दे रहे हो। अरे मैं खेल रहा था ना, देख नहीं रहा, मैं खेल रहा था। देखो मेरे पैर में इतनी रेती लगी, मैं खेल रहा था ना, 2 मिनट रुक नहीं सक रहे थे। अब मुझे भूख भी लगी, खिलाओ, वहां भैया भोजन प्रसाद बनाता है, खिला भी देता है। अब क्या? बोले अब तो मैं इसके आगे नहीं बढ़ने वाला, अब जाओ। मैं इतने दूर वृंदावन से चलकर तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गया, अब आप मेरे लिए उन लोगों को लेकर के आओ। अरे प्लीज चलिए ना भगवान, चलिए ना, बस थोड़ी दूर की बात है। पूरी बोले नहीं, अब तो आप उनको पकड़ के लाओ, मैं यहीं पर विश्राम कर रहा हूँ। आप यहाँ से कहीं जाओगे तो नहीं ना? अरे नहीं जाऊंगा, आप साक्षी हो ना। हाँ मैं तुम्हारा साक्षी हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ, और तुम दौड़ कर जाओ और उन लोगों को लेकर के आओ। सारे पंचों को बुला लाता है, वो ब्राह्मण परिवार को बुला कर ले आता है, और सबको ले करके जब यहाँ पर आता है, तो गोपाल जी के विग्रह को देख करके सब हतप्रद हो जाते, दंडवत करते हैं। और वो ब्राह्मण देवता जिन्होंने झूठ बोला था, उनकी आंखों से झरझर झरझर अश्रु बहने लगते हैं। और गोपाल जी का विग्रह कहता है कि बिल्कुल ये दोनों की चर्चा मेरे ही समक्ष हुई थी, इसी वृंदावन में हुई थी, जहां पर इन्होंने वचन दिया था कि आपके पोती का विवाह इसके साथ कर दूंगा। तो अब गोपाल जी ने कहा है, और इनके विवाह के साक्षी बने, इसलिए इस गोपाल जी का नाम पड़ा साक्षी गोपाल। अब ये जो समय था राजा प्रताप रुद्रदेव का समय था, और राजा प्रताप रुद्रदेव का जब ये समय था, तो वो अपने साथ इनको लेकर के, प्रताप रुद्रदेव जी को जब ये घटना पता चली, तब वो तुरंत साक्षी गोपाल को लेकर के कहाँ गए, जगन्नाथपुरी धाम। और पूरी धाम में ला करके इन्हें वहां पर स्थापित किया, साक्षी गोपाल को। अब अब नई लीला शुरू, साक्षी गोपाल आ गए हैं, दिन भर खाने वाले जगन्नाथ जी, दिन भर खाने वाले गोपाल जी। अब जब भी भोग बनता रसोशाला में, भोग बनता, साक्षी गोपाल उठ करके रसोशाला में भोग आ ही रहा होता था। जिस प्रकार से हमारे दिव्य लोचन प्रभु जी पा रहे हैं, आने के पहले ही प्रसाद गायब। 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद जब राजा प्रताप रुद्र देव जी जा करके देखते हैं, उसे, जगन्नाथ जी आप इतने दुबले क्यों दिख रहे हैं, क्या बात है? क्या भक्तों ने, क्या सारे लोगों ने, महापात्रों ने आपके लिए भोजन अच्छा नहीं बनाया है? क्या लक्ष्मी मैया के भोजन बनाने में कमी आ गई है? बोलते मैं इतना नाराज हो गया हूं ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। या तो इस मंदिर में ये गोपाल रहेगा, साक्षी गोपाल रहेगा, या तो मैं रहूंगा।
बोले क्यों? अरे रसोशाला में लक्ष्मी जी भोजन बना रही होती हैं और ये है कि आने के पहले ही कूद के सब खा लेता है। 8 दिन हो गया, मैं और बलराम सुभद्रा भूखे हैं। सुदर्शन का तो हाल ही बेहाल हो गया है। बोले ऐसे कैसे हो गया है? बोले और तो और थाली भी लग करके आती है ना, उसमें सबसे पहले जाके ये मीठा अंदर कर लेता है, सारे के सारे मीठे भोग खा लेता है। अरे बाबा रे, ये क्या हो गया? बड़ा विचित्र। अभी भगवान जगन्नाथ जी को भोजन ही नहीं मिल रहा है जगन्नाथ जी के क्षेत्र में, सारा अंदर कर लेते हैं। बोले साक्षी गोपाल, ओहो। तब उनसे क्षमा याचना करते हैं प्रताप रुद्रदेव जी और कहते हैं प्रभु मुझे कुछ समय बस दीजिए, मैं तड़फड़ मंदिर का निर्माण करता हूँ और मंदिर का निर्माण करके मैं वहां साक्षी गोपाल को स्थापित कर दूं। बिल्कुल, इसे अभी के अभी लेके, अरे अभी के अभी तो कहाँ ले जाके रखूंगा प्रभु, इन्हें थोड़ा समय बस अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, साथ में रहिए। इसलिए क्या कहते हैं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। हाँ, और फिर कुछ समय वहां रहने के पश्चात 16 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल को स्थापित किया गया और उस जगह का नाम, उस गांव का नाम भी रखा गया साक्षी गोपाल गांव। वहां पर नया मंदिर बनाया गया। पद्मावती उनकी प्रतिदिन सेवा करने भी जाती थी और यही पद्मावती है जो साक्षी गोपाल को कल हमने कथा सुनी, पोड़ी भी पहनाई। और वहां आज भी साक्षी गोपाल के मंदिर में सबसे अधिक 99% मीठा भोग बनता है, 1% नमकीन बनता है। नमकीन और विशेष लड्डू है जो वहां पर मिलता है। इस प्रकार से जगन्नाथ जी जिस दिन साक्षी गोपाल इस पूरी मंदिर से गए, जगन्नाथ जी ने कहा धन्यवाद, अब प्रसाद पाने को मिलेगा, लक्ष्मी मैया और बनाइए। इस प्रकार से लक्ष्मी मैया ने जगन्नाथ जी को उस दिन नाना प्रकार के विविध व्यंजन बनाकर खिलाए। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में जो साक्षी गोपाल का मेन टेम्पल है, वहां साक्षी गोपाल के बाद में दूसरे विग्रह स्थापित किए गए, लेकिन मूल विग्रह साक्षी गोपाल में है। वहां उनकी प्रतिमूर्ति है। चूंकि वहां पर आ चुके थे इसलिए एक प्रतिमूर्ति वहां पर स्थापित की गई। इसलिए अब हमने आपको मंदिर के विग्रहों में दो लोगों की इस कहानी, दो देवताओं की कहानी सुना दी, एक तो साक्षी गोपाल की और दूसरी बाण गणेश की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है हमारे साक्षी गोपाल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सॉरी माता जी, कल ना मैं कंफ्यूज कर गई थी। एक्चुअली जो रेमुना वाले जो बात कर रही थी ना, वो गोपीनाथ खीरा चोरा मंदिर है, जिसमें भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुराए थे। और माता जी वहाँ की खीर इतनी टेस्टी होती है जी कि कहीं भी नहीं मिलेगी वैसी खीर। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल है वो एक्चुअली गुप्त वृंदावन। माता जी इसे भी गुप्त वृंदावन ही कहते हैं, जहां से भगवान वृंदावन छोड़ करके अपने भक्त के लिए आए। भगवान कहते हैं जहरा धाम में मैं कभी भी अपना वृंदावन छोड़ धाम के कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन भगवान ऐसी लीला करते हैं कि वो अपने भक्त के लिए गोपाल जी यहाँ पर आते हैं। इसलिए एक गुप्त वृंदावन साक्षी गोपाल का भी मंदिर कहलाता है ओके। और एक गुप्त वृंदावन कहलाता है रैमुना का टोटा गोपीनाथ। हाँ, ये तो उसकी स्टोरी अलग है ना माता जी। बिल्कुल, इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल मैच नहीं करती। हाँ। ये साक्षी गोपाल को स्थापित करने के लिए है और ये जो है एक्चुअल में भक्त और यानी ये एक्चुअल में भगवान की स्टोरी है, गुप्त वृंदावन। तो हम जब गुप्त वहां पर भी पहुंचेंगे तो उसकी भी हम कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि वो जुड़ती है चैतन्य महाप्रभु से आकर के। हाँ। तो हम जब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्रवेश करेंगे तब हम टोटा गोपीनाथ की भी कथा और सुनेंगे। वहीं वहीं पे सीता कुंड भी है ना माता जी। वहीं ही सीता कुंड है, हाँ। जहाँ पर भगवान ने सीता मैया के लिए सीता कुंड को प्रकट किया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये है हमारे, इसलिए आप लोग जब भी धाम में प्रवेश करें तो आप भगवान से कौन सा संबंध बनाएंगे ये आप तय नहीं करेंगे। भगवान के दर्शन करने का नियम ये है कि जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए किसी भी धाम में जाएं या घर पर विग्रह हम लेकर के आते हैं, तो हम किसी ना किसी भाव को या संबंध को हम खुद स्थापित करते हैं। अरे मैं तो अपने लिए लाला लेकर के आ रही हूँ, अरे मैं तो अपने लिए अपना प्रियतम लेकर के आ रही हूँ, मैं अपने लिए सखा लेकर के आ रही हूँ, अरे मैं जग्गू लेकर के आ रही हूँ, मैं कालिया ठाकुर। नहीं, आप जब भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं, जब भगवान के बड़े ध्यान से भगवान के मूल विग्रह के आप दर्शन करेंगे, तो आप ये देखिए कि भगवान आपसे कौन सा संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो संबंध का भाव आपके साथ प्रकट होगा।
कि भगवान आपसे कौन सा संबंध, जैसे लंडी माता को कौन सा भाव आया, मेरे लाल है, अरे इसके पेट में दर्द हो जाता है, अरे नहीं मैं इसको ये खिलाऊंगी, कैसे कि यशोदा मैया के जैसे उनके हृदय में भाव आया। एक दास के भाव में कैसा, एक सेवक के भाव में किसका है, गुरुमा माता का भाव आया, कैसा भाव आया कि भैया भगवान को इतना मीठा खाते हैं, मैं इनको मसालेदार कुछ खिलाऊं, इसलिए कटहल हमेशा मसालेदार बनता है, बहुत मसालों में बनता है। तो एक भाव भी आता है ना, लोग खाते जिन्होंने पहले खाया हुआ है उनको पता है कि इसमें और इसमें कोई खासा फर्क नहीं, लेकिन कटहल पूर्णतः सात्विक भोजन है और ये निरामिष भोजन है जिसको हम बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। तो जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं तो इस भाव से जाना चाहिए कि भगवान के साथ हमारा कौन सा संबंध स्थापित हो रहा है, गोपी भाव संबंध है, दास्य भाव है, सखा भाव है, प्रियतम भाव है, कि वात्सल्य भाव आ रहा है, ये तो भगवान आपसे संबंध जोड़ेंगे ना। जब हम गोपाल जी लेने के लिए जाते हैं तो आप गोपाल जी को चुनते हैं क्या, नहीं, इतने सारे गोपाल जी होते हैं, तो आप देखते हो अरे ये भी गोपाल जी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं और सुंदर और बड़े हैं, गोपाल जी आपको चुनते हैं, आप गोपाल जी के लिए मोल लगाते, क्या गोपाल जी आपको मोल लेते हैं, और किस भाव से आपके घर में प्रवेश करते हैं, अरे सुषमा मैया जैसे रहती ना मुझे वैसे ही रखेगी, अरे रासमई मैया जैसे रहती ना मुझे वैसे रखेगी, ये जो 2 टाइम खाती ना मैं ये 2 ही टाइम खा के रहूंगा, मेरे को मंदिर वाली सेवा नहीं चाहिए, अरे जिस तरीके से घर में ना ये एक ही टाइम मुझे दूध पीती है ना, मेरे को एक ही टाइम दूध पिलाएगी, मैं ऐसे ही रहूंगा, क्यों, भगवान ने आपका चयन किया, आपने भगवान का चयन नहीं किया है, इसलिए भगवान को संबंध बनाने दीजिए, आप भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार का एक वर्णन आता है श्रीला प्रभुपाद का, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद कहते हैं अपने भक्तों से, अच्छा आप जगन्नाथपुरी धाम आए, बताइए सबने भगवान के दर्शन किए, तो भक्त लोग, अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद कह रहे हैं हाँ हाँ हमने भगवान के दर्शन किए, अच्छा आपने भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान कैसे दिख रहे थे, सारे वर्णन पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, अच्छा ऐसा, तो कोई बताता है भगवान ने आज पीत वस्त्र पहने हैं, कोई कहते हैं आज खंडवा वस्त्र पहने थे, कोई बताता है आज लंबी लंबी आज्ञा माल डाली थी, तो कोई कुछ बताता है, बोले सब गलत, सब झूठ बोल रहे हो, आपने भगवान को नहीं देखा, आप ये देखो भगवान ने आपको देखा कि नहीं देखा। सेम चीज शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद अपने भक्तों से पूछते हैं कि आपने आज बलराम जी के दर्शन किए हैं क्या, हाँ हाँ किए हैं ना, किए हैं, बिल्कुल किए हैं बलराम जी के दर्शन, अच्छा आज आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, हाँ जगन्नाथ जी के भी दर्शन किए, बोले बिल्कुल गलत, अच्छा आज किसने सुदर्शन जी के दर्शन किए हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान तो केवल जगन्नाथ जी की तरफ रहता है, सुदर्शन जी को तो लोग भूल जाते हैं, तो बोले बिल्कुल भी गलत, किसी ने भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान ने आपके दर्शन किए हैं, भगवान ने आपके दर्शन किए, सुदर्शन जी ने आपको देखा है, जगन्नाथ जी ने, बलराम जी ने आपके दर्शन किए हैं, तो इस भाव से मंदिर में प्रवेश करें कि भगवान आपको देख रहे, भगवान आपको दौड़ करके आलिंगन करे और उनके जो नेत्र हैं सजल हो जाएं, जब आप अपने मित्र से मिलते हैं तो कैसा भाव आता है, जब हम किसी अपने प्रिय से मिलते हैं तो झरझर झरझर आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि आज ये जो प्रेम मिलाप हुआ है ऐसा कभी और नहीं हो सकता। तो ये प्रेम, ये मिलाप जब हमारे साथ होता है, ये प्रेम जब हमें मिलता है, तो इसी ही प्रेम, इसी ही मिलाप को याद करिए और इसी भाव से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करिए, इसी धाम में प्रकट करिए, और धाम में जब आप प्रकट करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो इसी भाव से आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय। किसी का कोई प्रश्न, किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं।